रहे हैं इग्नू का मटेरियल, इग्नू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए का मटेरियल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो उसके हम यूनिट 35 की बात करेंगे जो कि है बजटिंग। बाकी हमने यूनिट्स को कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इग्नू की जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो आप पुराने वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है जो हम अभी जिससे काम कर रहे हैं, वो पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट www.freeupsc प्रिपरेशन पे आपको जो है वो मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फाइनेंस जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए ब्लड की तरह होता है, मनी, राइट। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, नेचर एंड वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी। गवर्नमेंट कोई भी काम करे उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और अपनी कमिटमेंट, अलग अलग कमिटमेंट जो होती है उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। इसलिए साल दर साल बजट बढ़ता रहता है। तो हर साल ये ज़रूरी हो जाता है, हर टाइम ये ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन साउंड हो, अच्छा हो, एफिशिएंट हो, इकोनॉमिक हो। सो देयर इज़ अ नीड टू इंश्योर द एडिक्वेट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. Successful fiscal management centers around budgeting. The budget of the state is an elaborate and complex exercise. बजट स्टार्टिंग में जो है वो काफ़ी सिंपल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, बजट प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। गवर्नमेंट की ढेर सारी एक्टिविटीज़, लाइक गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट पे भी फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ानी है, पॉवर्टी को भी कम करना है। तो जैसे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, बजटिंग प्रोसेस उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती चली गई। तो बजट को अगर हम सिंपली समझे, व्हाट इज़ बजट? बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम घर का भी बजट बनाते हैं कि इस महीने हमने इतने पैसे खर्च करने हैं, हमारी इतनी इनकम होएगी, राइट। तो वही सेम कंट्री के साथ भी होता है। जब कंट्री अपना बजट, एस्टिमेटेड इनकम, ये ध्यान रखिए ये वर्ड, एक्चुअल इनकम नहीं, एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर की एक स्टेटमेंट होती है। In developing country like India, the state is not just the preserver of status quo but the accelerator of socio-economic change. Government is engaged in national building activities and seek rapid modernization. आपको पता होगा कि 1940s या 1950s में जब बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही थी, स्पेशली इन द एशिया एंड अफ्रीकन रीजन, तो उन्होंने रैपिड डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न मॉडल को एक्सेप्ट किया, उन्होंने वेस्टर्न मॉडल अपनाया। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि डेवलपमेंट के लिए हर एक कंट्री की अलग नीड होती है, उन नीड को फुलफिल करके ही आप डेवलप हो सकते हो। तो गवर्नमेंट उस टाइम आगे आए और गवर्नमेंट एक एक्सेलरेटर की तरह, जो सोसाइटी में ही नहीं, सोसाइटी की ग्रोथ, सोशल चेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रैपिड मॉडर्नाइजेशन और नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ओरिएंटेड होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। गोल्स हैव टू बी अचीव्ड विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क with due regard for the rule of law and the rights of men. Hence, in the modern state, be it democratic or communist, developing or developed, budgeting is in the heart of financial administration. चाहे कैसी भी कंट्री हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, लीस्ट डेवलप्ड हो, बजटिंग तो हर जगह होगी, बजटिंग तो हर जगह ज़रूरी है, and it is the heart of financial administration. Now, what is the meaning of budget? एक पुराने इंग्लिश वर्ड से आया है, ठीक है, बुगाटे या बजट जो है, जिसका मतलब होता है सैक और अप पाउच, छोटा सा थैला जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप जैसे भी चाहे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट ये क्या होता था, एक छोटा सा लेदर का बैग होता था, ओके। और इसमें ब्रिटिश चांसलर अपने जो बजट रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते थे उनको लेकर के आते थे और ये पेश किया जाता था। बजट महज एक एक्सपेंडिचर और इनकम की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा गवर्नमेंट का
फोकस किस एरिया पे होगा? इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल अफेयर। द बजट रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट किस एरिया पे फोकस करेगी, किन सेक्टर को पैसा देगी, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कौन से पाथ को फॉलो किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, एंड गवर्नेंस का मैनर क्या रहेगा, किस तरीके से गवर्नेंस होगी। इट इंडिकेट एज टू हाउ रिसोर्सेज आर टू बी रेज्ड टू मीट द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर थ्रू इट्स टैक्सेशन पॉलिसी, हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्लान्ड इज इंडिकेटेड इट्स प्रोडक्शन पॉलिसी। जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, ये डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन पॉलिसी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोडक्शन पॉलिसी, राइट। तो ये गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन बताते हैं फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। बजट एक पावरफुल टूल है फॉर द कोऑर्डिनेशन। इट सीक्स टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन एंड वेस्ट, इट मीन्स टू इनकलकेट कॉस्ट कॉन्शियसनेस, इट प्रोवाइड्स अ मीन टू इवेलुएट प्रोग्राम्स इन पॉलिसी एंड हेल्प्स टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, और भी बहुत कुछ। देन जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, तो जो पब्लिक पर्स होता है, यानी कि पब्लिक का पैसा, उसके ऊपर लेजिस्लेटिव कंट्रोल बना रहे, बजट उसको इंश्योर करता है, ठीक है। यानी कि पब्लिक का जो भी पैसा है उसके ऊपर पार्लियामेंट की नज़र रहे या पार्लियामेंट का कंट्रोल बना रहे, दैट इज इंश्योर्ड बाय द बजट। The term budget stands for both the financial plan as presented to the legislature for its sanction and the sanctioned plan as it emerges after being passed by the legislature. In India, the word budget is used to indicate the estimates of expenditure only. तो अभी रिसेंटली हमने बजट पेश किया है 2021-22 का। तो बजट का इंडिया में क्या मतलब होता है, बेसिकली जब हम अपने एक्सपेंडिचर को बताते हैं कि एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये जनरल टेंडेंसी है, ठीक है। इंग्लैंड में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इन इंग्लैंड द वर्ड इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द रेवेन्यू और टैक्सेशन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। इन अमेरिका द टर्म इज यूज्ड इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव फैशन टू कवर द एंटायर फाइनेंशियल प्रोसेस, जिसमें आपका पूरा बजट प्रिपरेशन से लेकर के ऑडिटिंग तक सारा जो काम है वो बजट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। बजट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यूजुअली जो गवर्नमेंट बजट होता है वो एनुअल बेसिस पे होता है। हमारे यहाँ पहले 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, ठीक है, तो पहले प्लान बनता था, उसके हिसाब से जो है वो बजट डिसाइड होता था। तो प्लान के कैसे डिसाइड होते थे, बेसिकली जो गवर्नमेंट की फिलॉसफी होगी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी उसकी जो फिलॉसफी होगी वो आपको उसके प्लान ऑफ एक्शन में देखने को मिलेगी। नाउ देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बजट मस्ट बी अ बैलेंस्ड वन। जितना मान लीजिए 100 रुपये जो है इनकम में आने वाले हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर भी उसके हिसाब से होना चाहिए। 100 रुपीज़ का आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अगर आपका एक्सपेंडिचर 100 नहीं 120 है तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा लेकर के आएगी या फिर वो यहाँ पे क्या करेगी, बोरो करेगी पैसा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, यही चीज़ दे रखी है, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स एस्टिमेटेड इनकम इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट बजट। दो डेफिसिट बजटिंग इज रिस्की इन दैट इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, अप टू अ पॉइंट इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज इट हेल्प फाइट ट्रेड डिप्रेशन। When government spends more on public work, it increases the purchasing power of people, which in turn stimulate price and production and fight depression. तो ये एक साइकिल चलती रहती है, गवर्नमेंट पैसा लगाएगी पब्लिक के लिए, पब्लिक काम करेगी, उससे सामान खरीदेगी, इन्फ्लेशन आएगा तो प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड होएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सप्लाई आएगी, इससे क्या होगा, डिप्रेशन से हम बाहर निकल आएंगे। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, द बैलेंस बजट मस्ट बी अ बैलेंस्ड वन। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, एस्टिमेट्स शुड बी ऑन कैश बेसिस। इंडिया में, ब्रिटेन में और यूएसए में ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ कैश बजटिंग हैज़ द एडवांटेज दैट द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट ऑफ अ ईयर कैन बी डन सून आफ्टर इट्स क्लोज, though it may not reveal the true financial picture of that year,
by deferring payment that are due in that year, a surplus instead of a deficit will be shown in the present year's budget, which is incorrect. तो मतलब कहने का ये है कि कैश बजट ज़्यादा अच्छा रहता है, और इंडिया, ब्रिटेन और यूएसए के अंदर जो है वो कैश बेसिस पे ही बजट एस्टिमेट को तैयार किया जाता है. सेकंड प्रिंसिपल क्या था? एस्टिमेट शुड बी बेस्ड ऑन द कैश बेसिस. देन budget must distinguish between recurring expenditure and the income on hand and capital payment and receipt on the other. दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो हमारे यहाँ रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का अलग अलग होना चाहिए. पता होना चाहिए कि रिवेन्यू बजट कौन सा है, कैपिटल बजट कौन सा है. ईच पार्ट मस्ट बी बैलेंस्ड सेपरेटली एंड ओवरऑल सरप्लस और डेफिसिट इज फाउंड आउट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ इनटू अकाउंट. यानी कि जब आप बजट पढ़ते हैं तो दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिवेन्यू और एक होता है आपका कैपिटल बजट. ठीक है. फिर फाइनल बजट डेफिसिट था या सरप्लस था, ये दोनों पार्ट को साथ में समझ करके ही आप ये फाइनल जज कर सकते हैं कि ये डेफिसिट बजट था या फिर बजट सरप्लस रहा है. देन फोर्थ है बजट शुड बी ग्रोस एंड नॉट नेट. वाई? बजट ग्रोस होना चाहिए, नेट नहीं. ग्रोस और नेट में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ग्रोस और नेट के अंदर क्या फ़र्क होता है? जैसे होता है ना ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट. सो ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मस्ट बी क्लियरली एंड फुली शोन एंड नॉट मेयरली एज द रिजल्टेंट नेट पोजिशन. आपका फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एस्टिमेटिंग शुड बी एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल. एस्टिमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया तो आपको, मान लीजिए एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेट कर लिया आपने या फिर इनकम ओवर एस्टिमेट कर ली तो हैवी टैक्सेशन होगा. अंडर एस्टिमेट कर लिया तो पूरा का पूरा बजट आपका ख़राब हो जाएगा या फिर आपने जो सोचा है वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी. सो देयर शुड बी क्लोज एस्टिमेशन. आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं प्रीवियस 3 years का अंडर डिफरेंट हेड्स एंड मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट. आइटमाइज्ड एस्टिमेट्स आर एन एड टू क्लोज बजटिंग. जनरली वन इज लिबरल इन एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर एंड कंजर्वेटिव इन एस्टिमेटिंग इनकम. तो आप क्या करते हैं जनरली, मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बता देती हूँ आपको. 3 सालों की एवरेज निकाली जाती है और ये अंदाज़ा लगाया जाता है या एस्टिमेट किया जाता है एग्जैक्ट. मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये बोले थे कि 100 रुपये आएंगे, हो सकता है वो 101 हो सकता है वो 99 हो, बट ये क्या है, क्लोज एस्टिमेट है. ओके, ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हैं 200 और आए हैं 100. ओके. देन बजट फॉर्म should correspond to the form of account. Budget heads should be the same as those of accounts. This facilitate budget preparation, budgetary control and account keeping. Then 7th rule जो था वो आपका था rule of lapse. It is the last budgetary principle. तो ये 7th principle आप ध्यान रखें. No part of grant that is unspent in the financial year can be carried forward for the future. If this rule did not apply, department would live on accumulated and unspent balance and would to एक्सटेंड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल. मान लीजिए ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, इसको 100 रुपये मिले खर्च करने के लिए, ठीक है, 2020-21 में, लेकिन इसने वो जो है खर्च नहीं किए. तो ऐसा नहीं होगा कि 2021-22 में इसको वो 100 रुपीज़ आगे मिल जाएंगे. नो, जब 2021-22 का बजट बन रहा होगा तो इसके जो पहले वाली ग्रांट थी वो यहाँ पर 0 से स्टार्ट की जाएगी. ओके. तो क्यों, अगर ऐसा होता तो क्या होता, जो आपका डिपार्टमेंट है वो कोई पैसा खर्च ही नहीं करेगा, राइट. तो फिर ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल वाला मैकेनिज्म ही ख़राब हुआ. अगर ये पूरी प्रोसेस पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं ले पाती या पार्लियामेंट की नज़र में नहीं आ पा रही तो फिर लेजिस्लेटिव कंट्रोल तो एक मैकेनिज्म फेल हो रहा है यहाँ पर. इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा जो बजट है आपका या फिर बजट की जो ग्रांट है या कोई भी पार्ट है जो अनस्पेंट रहा इन द फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इन द या फॉर द फ्यूचर. ओके. सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट इज़ अ बजट?
बता सकते हैं कौन सी टर्म से आया है, इसका मीनिंग क्या है, अलग अलग कंट्री में इसको कैसे समझा जा सकता है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा बजट से क्या मतलब होता है। देन डेफिसिट बजटिंग और कैश बजटिंग में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। फिर आता है आपका बजटरी प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।